नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड वेलकम चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 5 नवंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर, जो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान सत्र बिना समय गंवाए। सवाल नंबर 1। 5 नवंबर 2025 को किन राज्यों में गुरु नानक जयंती के कारण बैंक और स्कूल बंद रहेंगे? इसका जवाब है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि। यह सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देश भर में श्रद्धालु प्रकाश उत्सव मनाते हैं और कई राज्यों में सरकारी छुट्टी घोषित है। प्रश्न नंबर 2। 5 नवंबर को कौन सा वैश्विक दिवस मनाया जाता है? इसका जवाब है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सुनामी और समुद्री आपदाओं से जुड़ी जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित यह दिन आपदा प्रबंधन की तैयारी को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 3। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पीओसीएसओ एक्ट को लेकर क्या चिंता जताई? इसका जवाब है विवाह संबंधी विवादों में पीओसीएसओ के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का उचित उपयोग जरूरी है, खासकर यहाँ यह निजी विवादों के गलत तरह से लागू हो रहा है। प्रश्न नंबर 4। भारत के शीर्ष 1% लोगों की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है? इसका जवाब है लगभग 62% की वृद्धि। G20 रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। नीतिगत स्तर पर यह समावेशी विकास की जरूरत को दिखाता है। प्रश्न नंबर 5। डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में क्या प्रस्ताव दिया? इसका जवाब है 48 घंटे के अंदर रद्दीकरण पर कोई शुल्क न लिया जाए। यात्रियों की सुविधा के लिए यह नया नियम तैयार किया जा रहा है ताकि ग्राहक संतुष्टि बढ़ सके। प्रश्न नंबर 6। पाकिस्तान ने गुरु नानक उत्सव के लिए कितने तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया? इसका जवाब है 2100 से अधिक तीर्थयात्रियों को। भारत पाक संबंधों में लोक स्तरीय संपर्क को मजबूती देने का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 7। चीन की किस कंपनी ने उड़ने वाली कारों का ट्रायल उत्पादन शुरू किया? इसका जवाब है एक चीन स्थित ऑटोटेक कंपनी ने। यह भविष्य की मोबिलिटी को नया रूप देने वाला कदम है जो आने वाले दशक में क्रांति ला सकता है। प्रश्न नंबर 8। मीराबाई चानू की कौन सी वेट कैटेगरी 2025 ओलंपिक से हटाई गई? इसका जवाब है उनकी वर्तमान वेट कैटेगरी हटा दी गई है। इससे भारोत्तोलन में नई श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिससे एथलीटों को नए स्तर पर तैयारी करनी होगी। प्रश्न नंबर 9। आईएएफ की कौन सी टीम ने 5 नवंबर को नवा रायपुर में पहला एयर शो किया? इसका जवाब है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। इस शानदार प्रदर्शन ने युवाओं में वायुसेना के प्रति गर्व और प्रेरणा जगाई है। प्रश्न नंबर 10। उत्तर पूर्व भारत में किसने नया राजनीतिक संगठन घोषित किया? इसका जवाब है कॉनरेड संगमा पेडोट माणिक आदि ने। यह नई पार्टी क्षेत्रीय हितों को सशक्त करने में बनी है, जो राजनीति में नया संतुलन लाएगी। प्रश्न नंबर 11। देव दीपावली का मुख्य स्थल कौन सा है? इसका जवाब है वाराणसी, काशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक त्योहार है। प्रश्न नंबर 12। किन कारणों से राज्यों में 5 नवंबर को स्कूल क्यों बंद थे?
इसका जवाब है गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के कारण। धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों कारणों से स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 13, मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2025 किस संस्था ने जारी किया? इसका जवाब है बाजीराम एंड रवि ने। यह पीडीएफ आईएएस परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नोट्स और डेली पॉइंटर्स प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 14, कनाडा ने भारतीय छात्रों के वीजा पर क्या परिणाम दिखाया? इसका जवाब है 74% वीजा अस्वीकृत। यह विदेश नीति और शिक्षा संबंधों पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। प्रश्न नंबर 15, नेपाल में कौन सी प्राकृतिक आपदा से पर्वतारोही लापता हुए? इसका जवाब है हिमस्खलन से। यह घटना पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की जरूरत दिखाती है। प्रश्न नंबर 16, मेटियोर किस प्रकार की मिसाइल है जिसे हाल ही में चर्चा में देखा गया? इसका जवाब है यह एक एयर टू एयर मिसाइल है। मेटियोर मिसाइल अत्याधुनिक सक्रिय रडार नियंत्रित एयर टू एयर मिसाइल है जिसे प्रमुख लड़ाकू विमानों के लिए विकसित किया गया है। इसकी लंबाई, मारक क्षमता और उच्च गति वही इसे विश्व की सबसे आशंकित एयर टू एयर मिसाइलों में शामिल करती है। प्रश्न नंबर 17, भारत ने हाल ही में किस देश में स्थित आईनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त की? इसका जवाब है ताजिकिस्तान से। आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान में स्थित है। यह बेस भारत की रणनीतिक सुरक्षा नीति का हिस्सा रहा है, लेकिन 2025 में भारत ने यहां से अपनी सेना वापस बुला ली। प्रश्न नंबर 18, जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती को समर्पित है? इसका जवाब है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए इस पखवाड़ा की शुरुआत हुई। वे एक प्रमुख जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न नंबर 19, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में डेटा ड्रिवन व एआई युक्त पोर्ट्स हेतु कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ? इसका जवाब है सागर सेतु फ्रेमवर्क। सागर सेतु भारत के बंदरगाहों को डिजिटल बनाने का प्रयास है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता, गति और कुशलता आएगी। प्रश्न नंबर 20, एक्सियल सीमाउंट हाल ही में समाचारों में रहा, यह किस महासागर में स्थित है? इसका जवाब है प्रशांत महासागर में। एक्सियल सीमाउंट एक सक्रिय पानी के अंदर का ज्वालामुखी है जो वैज्ञानिकों के लिए समुद्री जीवन की समझ में नई संभावनाएं खोलता है। प्रश्न नंबर 21, द लास्ट डे लिथुआनियाई उपन्यास का हिंदी अनुवाद किससे हुआ? जिसका जवाब है साहित्य अकादमी द्वारा। इस किताब का हिंदी अनुवाद साहित्य अकादमी ने किया। यह उपन्यास लिथुआनियाई इतिहास और संस्कृति से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस आईएसए की 8वीं असेंबली 2025 का विषय क्या था? इसका जवाब है रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ऑल। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को विश्व स्तर पर सभी के लिए सुलभ बनाना। प्रश्न नंबर 23, भारत का पहला रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन किस कंपनी ने तैयार किया? इसका जवाब है प्रवेग डायनामिक। प्रवेग डायनामिक ने यह रक्षा वाहन ग्रीन टेक्नोलॉजी में के प्रयोग से बनाया, जो सैन्य सुरक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल विकल्प है।
प्रश्न नंबर 24, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन नियुक्त किए गए? इसका जवाब है जस्टिस BG वेंकटरामन। उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तीव्रता की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 25, कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लॉन्च हुआ? इसका जवाब है कुनमिंग बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। यह फंड जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग वित्तीय सहायता विकसित करने हेतु शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 26, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक किस मंत्रालय ने स्थापित किया? इसका जवाब है गृह मंत्रालय ने। यह पुरस्कार उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सुरक्षा बलों को प्रदान किया जाता है जिससे उनकी कार्यकुशलता बढ़े। प्रश्न नंबर 27, रोहन बोपन्ना जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया किस खेल से जुड़े हैं? इसका जवाब है टेनिस। रोहन बोपन्ना भारतीय टेनिस इतिहास के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उन्होंने देश के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते। प्रश्न नंबर 28, इसरो ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 को लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट प्रयोग किया? इसका जवाब है GSLV Mk3। GSLV Mk3 आधुनिक तकनीक से लैस है जिसे इसरो ने दूरसंचार और प्रसारण को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 29, चावांगकुट पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब है मणिपुर में। यह त्यौहार मणिपुर के कुकी समुदाय द्वारा मनाया जाता है और फसल कटाई से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 30, ईडी ने नागालैंड मानव बाल निर्यात FEMA केस में क्या कार्रवाई की? इसका जवाब है कई जगह छापेमारी। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन के उल्लंघन के संदेश पर की गई। नागालैंड के बाल निर्यात में बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये थे 5 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न और उत्तर विस्तृत जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल 6 नवंबर के नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।